क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली जो 9th क्लास थी हमने उसमें देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा था। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आता हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 पावर होगी उसकी, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा कि वो इक्वेशन तो लीनियर होगी लेकिन वेरिएबल उसमें कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। जैसे x + y = 0, ठीक है, 2x + 3y = 0। इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो ये हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल 2 है और पावर कितनी है, x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो ये अपने पास कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन्हीं 2 इक्वेशन के बेस पे हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 इक्वेशन दी गई होगी उनका कौन सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला आता है, अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दी गई है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कौन सा पेयर बनाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर बनाएगा। कौन सा पेयर बनाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर बनाएगा। और वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो उनका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। हम एक पूरी टेबल बनाएंगे, अभी एक बार बस वैसे ही सुन लो, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है, उनका ग्राफ बनाएंगे उनका, ठीक है। अगर लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लाइन है, ग्राफ बनाया, एक पॉइंट पे वो मीट कर रही है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल आ गई, ठीक है, दूसरे में क्या आ गया, लाइन पैरेलल आ गई तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड में है, अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, ग्राफ बनाया हमने, बिल्कुल ये एक लाइन इसी लाइन के ऊपर दूसरी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो हमारे पास होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मैं एक पूरी टेबल बना रहा हूँ जिसमें हमें पूरा एस्टीमेट मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हमें बिल्कुल याद रखनी है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो अब देखो टेबल, देखो टेबल में देखो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास a1/a2, ठीक है, फर्स्ट है, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 इक्वेशन है कोई भी, अगर उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ से a1 लेंगे, यहाँ से a2 लेंगे, यहाँ से b1 लेंगे, यहाँ से b2 लेंगे। अगर दोनों नॉट इक्वल है तो लाइन करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन करेगी और उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन,
ठीक है। और उस इक्वेशन के पेयर को हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को पेयर क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। और पेयर कैसा होगा इसका, इक्वेशन का कंसिस्टेंट, ठीक है। मान एग्जाम्पल है 2x + 3y + 1 = 0, 3x + 4y - 1 = 0। अब देखो यहाँ पे a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, 2/3, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4। तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4 है। तो हमारे पास कैसी लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और पेयर कौन सा होगा, कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। सेकंड हमारे पास, अगर हमारे पास आ जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ठीक है। पूरा का पूरा हमारे पास तीनों इक्वल आ गए। तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसके अनंत सॉल्यूशन होंगे। और पेयर कैसे बनेगा, डिपेंडेंट पेयर बनेगा। इसका कैसा पेयर बनेगा, डिपेंडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2x + 4y + 2 = 0, 4x + 8y + 4 = 0। करो 2/4, 4/8, 2/4, 1 2 1 2 1 2। तो 1/2 1/2 1/2 आ गया, तीनों बराबर आ गए। तो हमारे पास कौन सी लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। पेयर कैसा है, डिपेंडेंट पेयर है, ठीक है। थर्ड लास्ट आता है हमारे पास, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में हमारे पास लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन कितना होगा, नो सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट पेयर, पेयर कैसे बनेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। पेयर कैसे बनेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर बनेंगे। एग्जांपल हमारे पास 2x + 4y + 1 = 0, 4x + 8y - 1 = 0। अब देखो यहाँ से a1/a2 2/4, b1/b2 और -1 अब ये दोनों तो एक जैसे हो गए, 1/2 = 1/2 लेकिन नॉट इक्वल टू -1। तो इस केस में हमारे पास पेयर कैसे बनेगा, लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट पेयर। एक बार दोबारा हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें दे रखा 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होंगे, दोनों की पावर 1 होगी, ठीक है। ये हमारे पास होगी 2 इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली हमने, दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ले ली, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से हमने इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया, ठीक है। अगर ग्राफ बनाते हैं या सब इनको सोल्व करते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो उस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसमें लाइन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेगी। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और पेयर कैसे बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आ गया तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ये लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे उसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और पेयर कैसा बनेगा, डिपेंडेंट पेयर बनेगा। थर्ड था, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, ऐसे ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। और सॉल्यूशन कितने होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और पेयर कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी टेबल अच्छे से याद करनी है, इसी की बेस पे हम कल पूरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।